आपके इंटरनेशनल ट्रिप के फ्लाइट पे बैठे भी नहीं हो और आपका एयरपोर्ट से ही 4,000 का नुकसान हो चुका है। इनफैक्ट 90% इंडियंस जो ट्रिप पे जाते हैं ना, वो ये कॉमन मिस्टेक्स करते ही करते हैं। जैसे एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करा के लेना, इंटरनेशनल नहीं एक्टिवेट कराना, ज़ीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड नहीं लेना या सिंपली केयरफुल लेना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैश वर्सेस क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड वर्सेस फॉरेक्स कार्ड आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसके वजह से आपका बहुत पैसा बचने वाला है। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। सबसे पहले ना तो मैं आपको एक गलतफहमी क्लियर कर देता हूँ कि देयर इज़ नो वन वे टू गेट मनी अब्रॉड अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो। इनफैक्ट आपको स्मार्ट रहना बहुत ज़रूरी है एंड यू हैव टू यूज़ अ करेक्ट ब्लेंड ऑफ थिंग्स जो आपको बहुत पैसे बचाएंगे एंड आप बहुत ही सही जगह पे आए हो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको बेस्ट तरीका रहने वाला है। सबसे पहले द मोस्ट कन्वीनियंट तरीका विच इज़ कैश। कैश तो सब जगह किंग है, आप कितना भी डिनाई कर लो। इंडिया के बाहर तो आजकल सब जगह कैश ही चलता है क्योंकि अपन यूपीआई बहुत हेवीली यूज़ करते हैं। हावेवर आप जब जाते हो तो अभी ये 3 प्रॉब्लम हो जाती कि कौन सी करेंसी लेके जाए, इंडियन रुपी लेके जाए कि यूएस डॉलर्स लेके जाए कि वो कंट्री की लोकल करेंसी। अभी सबसे पहले तो इंडियन करेंसी बोल देता हूँ, वो लेके जाना पॉइंटलेस है क्योंकि बहुत सारे जगह ये यूज़ ही नहीं आती है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है इंटरनेशनली ट्रेडेड या एक्सेप्टेबल नहीं है ऑन अ लार्ज स्केल। सो ये लेके जाना पॉइंटलेस है। हावेवर आप इंडिया से जाने के पहले ये ध्यान रखिए कि ओनली 25,000 रुपीज़ इन कैश यू कैन टेक पर पर्सन। उससे ज़्यादा होगा ना तो आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया में इटसेल्फ। दूसरा आता है द यूनिवर्सल करेंसी विच इज़ यूएस डॉलर्स। अभी यूएस डॉलर्स भी आप लेके जा सकते हो पर पर्सन की। इंडिया में $3,000 की लिमिट है कैश में, जिसका भी आपको फॉरेक्स का जो करेंसी आपने खरीदा है वो ट्रेडर का आपको प्रॉपर बिल दिखाना पड़ता है। लास्ट में आता है लोकल करेंसी। अगर लोकल करेंसी आपको इंडिया से ही मिल जाती है, नथिंग लाइक इट बिकॉज यू आर लूजिंग मिनिमम अमाउंट्स ऑफ मनी। हाउएवर जो करेंसी नहीं मिल रही है उसके लिए आपको यूएस डॉलर्स ही लेके जाना बेस्ट है। सेकेंड कैटेगरी जो है इस वीडियो में वो है आपकी डेबिट कार्ड। अभी डेबिट कार्ड इंडिया में वंस अगेन बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत लोगों से एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि वो जब जाते हैं अपने ट्रिप में ना, ये एज्यूम करते हैं कि उनका डेबिट कार्ड बाहर चलने वाला है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ कि बहुत ही कम चांसेस में ऐसा होता है कि आपका कार्ड इंटरनेशनल रेडी रहता है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं रहते। अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड है तो वो आपका चल जाएगा, रुपे कार्ड है तो भाई कहाँ पे भी अब्रॉड एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। सो जब भी आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि वीज़ा हो या मास्टर कार्ड, जो भी आपका बैंक है उसमें आपके ऐप में जाना है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी और उसमें भी अपने हिसाब से आप लिमिट्स रख दीजिए, क्योंकि ये नहीं करोगे तो ना ही आप स्वाइप कर पाओगे किधर, ना ही आप उससे पैसे विड्रॉ कर पाओगे। जहाँ तक स्वाइप्स और विड्रॉल की बात है, ये मेरा लीस्ट प्रिफर्ड मीडियम है क्योंकि इसमें आपका जो अकाउंट का पैसा है एक तो वो आप यूज़ कर रहे हो, सेकेंडली आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको मार्कअप चार्जेस एनीवेयर बिटवीन 3.5% लगता ही लगता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपका फॉरेक्स एक्सचेंज एडजस्टमेंट चार्जेस है वो सब मिला के मोटा मोटा 4% के आसपास चले जाता है। सो इंटरनेशनली डेबिट कार्ड ये मेरा लीस्ट फेवरेट ऑप्शन है। कीप इट एज अ बैकअप जस्ट इन केस एज एन इमरजेंसी। ओके, तो अभी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स है। सो इसके हिसाब से मैं कहूँ आप कोई भी बैंक यूज़ करो, ICICI, HDFC, SBI, वॉट एवर द इशूअर माइट बी, तो आपको वो ध्यान रखना है कि जब भी आप आपका क्रेडिट कार्ड अब्रॉड यूज़ कर रहे हो ना, 3.5% प्लस GST आपका जो है मार्कअप एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह में जाने वाला है। सो एक फ्लैट एग्जाम्पल ले लेते हो कि हर 1,000 रुपये पे आपका ले दे के 4,000 रुपये के आसपास जा रहा है। सो ये अगर आप स्मार्टली खेलोगे तो यू कैन ऑल्सो अर्न इट बैक इन टर्म्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, बट नॉट ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर इक्वल, तो इसके हिसाब से वो आपको बीट करना मुश्किल है। हावेवर मैं इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू डू इट। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हावेवर इसमें मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड मेरा फेवरेट मीडियम इसके लिए क्योंकि ये बैंक का पैसा है, ये आपका सेविंग्स अकाउंट का पैसा नहीं है। तो जस्ट इन केस अगर आपका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे गुम गया, मिसयूज हो गया, कार्ड स्कीमिंग या फ्रॉड हो गया, द बैंक इज मोर प्रोएक्टिव बिकॉज इट्स देयर मनी ऑन द लाइन। ऑल्दो इट्स योर कार्ड बट इट्स वर्सेज योर डेबिट कार्ड,
ये सेविंग्स का पैसा नहीं है, इनका पैसा है. नाउ यू कैन ऑलवेज डिस्प्यूट सर्टन थिंग्स, सो दैट्स व्हाई द बैंक्स आर मच मोर कॉशियस अबाउट क्रेडिट कार्ड्स व्हेन यू आर यूजिंग अब्रॉड. दे ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टच विथ यू. अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो या ईमेल भेजते हैं या कभी कभी डायरेक्टली एक ट्रांजैक्शन के बाद ब्लॉक भी हो जाता है. So credit card in my opinion is a much more safer instrument to use when you are abroad, because इसमें आपको just in case problems भी हो गए ना तो इतना बड़ा नहीं होगा versus something like losing your savings bank account में जितना भी पैसा हो वो via a debit card fraud. और क्रेडिट कार्ड में वंस अगेन मेरा एक फेवरेट न्यू कैटेगरी जो अभी इमर्जिंग आया है लास्ट 2 years में इज़ योर ज़ीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड्स. जैसे स्कापिया यूज़ कर रहा है या एफ है, तो ये सारे जो आपके कार्ड्स हैं ना, दे आर ब्रॉडली इन द ज़ीरो मार्कअप कैटेगरी. यानी कि आप जो यूज़ कर रहे हो ना, तो गूगल का रियल टाइम रेट होता है तो ले दे के आपको 0.25 या 0.5% का ही मार्कअप लग जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू यूज़ इन माई ओपिनियन. आजकल सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं. सो अगर आप अब्रॉड जाने की प्लान कर रहे हो और रेगुलरली अगर आप ट्रैवल करते भी हो अब्रॉड, so these kind of zero markup forex cards are actually good, and the point system and the launch programs are also decent enough if you manage to maintain that kind of level of spending on them. ओके तो अभी ना क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, तो आपको एक जो है इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है ना, उसके बारे में बोलना चाहूँगा. अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो ना, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप स्वाइप करते हो तो आपको इमीडिएटली टर्मिनल पे पूछता है कि आपको इंडियन रुपीज़ में देना है या लोकल करेंसी में. तो ध्यान रखिए कि हमेशा लोकल करेंसी में ही पे कीजिए, क्योंकि इंडियन में पे करोगे तो आपको बहुत लॉस होता है. एटलीस्ट 8 से 10% तक जाने लगा है आजकल. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू पे इन लोकल करेंसी. सेकेंडली, एटीएम्स में जब जाते हो तो ढूंढ लो वो पर्टिकुलर कंट्री में लोवेस्ट ट्रांजैक्शन चार्ज या विड्रॉल चार्ज कहाँ पे, और उस हिसाब से विड्रॉ करो और सबसे बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लो ऑन योर डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड पे मत करो, क्योंकि इस पर बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पड़ सकता है, प्लस चार्जेस पड़ सकते हैं. सो ये दो चीज़ें जो है बेस लाइन आपको याद रखना है व्हेन यू आर यूजिंग योर कार्ड्स अब्रॉड. लास्ट कैटेगरी मेरा रीसेंट फेवरेट हुआ करता था बिफोर लाइक द जीरो मार्कअप्स कार्ड हैव कम्स. तो उसमें जो है मेरा जो प्रिफर्ड मीडियम था फॉरेक्स कार्ड है. अभी फॉरेक्स कार्ड अगर आप चाहे बैंक का यूज़ कर रहे हो या थर्ड पार्टी जैसे थॉमस कुक, ओरिएंट एक्सचेंज, इनका यूज़ कर रहे हो, सो इट्स अ वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये प्री पेड कार्ड है और इसमें आप जो है एक फेयर अमाउंट इवन $10,000 भी टॉपअप करके जा सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. सो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इट. कैश का जैसा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें. सो ये मेरा रिसेंटली मेरा फेवरेट, आज भी मैं यूज़ करता हूँ ये. बट द ओनली थिंग इज़ कि हर कंट्री का करेंसी आजकल लोड नहीं होता है. सो मेरा HDFC मल्टी करेंसी जो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें लगभग 20+ करेंसीज जाते हैं. बट समटाइम्स यू नो थाईलैंड में काम आ जाता है, दुबई में काम आ जाता है, क्योंकि यू आर डायरेक्टली टॉपिंग द मनी अप ऑन दैट डेबिट कार्ड इन लोकल करेंसी, जैसे दिरहम हो या आपका थाई बात हो. सो ये जब इन अ मार्केट लाइक वेयर डॉलर्स है एक्सेप्टेबल या यूरो एक्सेप्टेबल है या येन है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है. तो ये बहुत है, सेविंग्स के हिसाब से भी अच्छा है, मार्कअप भी नहीं लगता है, बिकॉज यू लॉक्ड इन द मनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है. सारी चीज़ें प्रीपेड है इसमें. प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के कभी कभी ऑफर चलते टॉपअप करो ना, तो आपको काफ़ी रिवॉर्ड रेशियोज भी आ जाती है. बट वो बहुत ही सीजनल चीज़ है. बट फॉरेक्स कार्ड इज़ वंस अगेन द मोस्ट सेफेस्ट बेट, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रीपेड और आप वो लोकल करेंसी में ही भर रहे हो, तो ज़्यादा आपको फ़ायदे का डील हो जाता है. ओके तो लास्ट में बता देता हूँ कि जो मेरा स्मार्ट सेटअप है वो कैसे दिखता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कैश तो लेके ही नहीं जाता हूँ. एक $200-300 मैं बैकअप के लिए हमेशा रखता हूँ, जस्ट इन केस कहीं मुझे इमरजेंसी पड़ गई तो मैं वहाँ पे पैसे एक्सचेंज करा लेता हूँ. यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि लोकल करेंसी लेके जाओ, तो वो मिलती है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं मिलता है तो मैं ऑफन यही करता हूँ कि एक ज़ीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड रखता हूँ, वो बहुत अच्छा हो जाता है. तो आपको कहीं पे भी जाना है तो स्वाइप करते रहो, टैप करते रहो, आपको कुछ भी एडिशनल चार्जेस नहीं बेयर होते. क्रेडिट कार्ड तब मैं यूज़ करता हूँ जब मेरे को अगर कोई बड़े जगह पे जाना है, तो वहाँ पे अगर मेरा रिवॉर्ड रेशियोज ज़्यादा है तो मैं उस हिसाब से इसको यूज़ करता हूँ. एंड उसमें एक हेल्दी ब्लेंड जो मैं ऐड कर देता हूँ इज़ माई फॉरेक्स कार्ड. अगर वो कंट्री की करेंसी मिल रही है तो मैं वो लोड कर देता हूँ, तो माई लाइफ बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर व्हेन आई एम एक्चुअली इन दैट कंट्री टू विड्रॉ मनी एज वेल एज स्पेंड मनी.
तो वो हिसाब से मेरा जो परफेक्ट सेटअप है वो लगता है एक माइल्ड अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ 20-30% एंड रिमेनिंग वुड बी अ ब्लेंड ऑफ 40% to 50% ऑफ मेरा जो खर्चा रहता है मैं फॉरेक्स कार्ड पे डालता हूँ या क्रेडिट कार्ड पे डालता हूँ, और जो बच जाता है वो फॉरेक्स नहीं तो क्रेडिट इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। सो ऐसे रेशियो रखता हूँ ना तो सबसे हाई वैल्यू मुझे इस पर एक्सट्रैक्शन करने मिलती है। कैश का मेरा लागत जहाँ पे है वो मिनिमम लगता है, क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड का जो ब्लेंड है उसमें मुझे पॉइंट अर्निंग भी हो जाती है। सो एक्चुअली मेरा नेट पॉजिटिव हो जाता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो ये था वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो के थ्रू अभी पता चल गया होगा कि मैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर जो ऑलमोस्ट साल में 6 महीने तो ट्रैवल कर ही लेता है इधर उधर, कैसे मैं अपना फाइनेंसेस मैनेज करता हूँ और कैसे मैं बेस्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता हूँ। सो आई होप अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिए। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज एंड हाइप द वीडियो। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।